मैं साथ में हूँ ना, मैं भूलने नहीं दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। अरे मेहता साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब आप मुझे छोड़ के जाने वाले हैं ना? हाँ तो छोड़ के जा रहा हूँ ना जेठालाल। क्या आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा? जेठालाल आज तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। मैंने क्या किया? भोलापन तो देखो चेहरे पे। मैंने क्या किया? जेठालाल ये टिफिन मैं घर पे भूला नहीं था, जानबूझ के भूल के जा रहा था, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आगे टिफिन ले जाना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेहता साहब आपको ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। भावुक? अंजलि भाभी का खाना बुरा थोड़ी होता है। अरे तुम्हें क्या मालूम जेठालाल कि बुरा खाना क्या होता है? क्योंकि तुम्हें दया भाभी जो टिफिन बेचती है ना, वो तो सलमान खान की फिल्म की तरह होता है, सब उसका इंतजार करते हैं। 56 भोग खिलाती है दया भाभी तुम्हें, तो तुम्हें क्या मालूम कि बुरा खाना क्या होता है? अरे स्वादहीन होता है ये खाना, बिना मिर्च मसाले का सूप और घास फूस कैसे खाएगा कोई आदमी? एक बात बोलूं साहब? हाँ हाँ बोला। अन्न अन्न होता है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो खा लेना चाहिए। हाँ तो ठीक है भाई साहब, आज ये टिफिन आप ही खाइए, लीजिए। नहीं नहीं, अरे क्या करे मेहता साहब, शौक मत दो उसको, गाड़ी ठोक देगा वो बेचारा। नहीं नहीं भाई, शांति से गाड़ी चलाओ, कोई आपको टिफिन नहीं खिलाएगा, कोई अपना टिफिन नहीं देगा आपको, शांति से चलाओ। हाँ गाड़ी भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये टिफिन मेरे साथ आ तो गया है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। प्रगति कर दिया। अरे भाभी ले ना, सब्जी ताजी भी है और सस्ती भी। ऐसे में जमाने में ना किसी चीज का भरोसा नहीं है सिवाय गंगूबाई के। मगा खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। हर मौसम ताजा सब्जी है मेरे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए अंजलि भाभी, वो जब तुलसी के पान, पुदीना और हाँ हरी अजवाइन बोली थी ना, सब लाई हूँ। एक मिनट, आज मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आज तो मुझे दे 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी और हरा मसाला। ठीक है भाभी। भाई अंजलि भाभी, आज डाइट प्लान को छुट्टी वट्टा। हाँ कुछ ऐसा ही। आज मैं घर पे तारक की पसंद का कुछ स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। चटपटा आलू गोभी, मलाई कोफ्ता और मिश्री की रोटी। तो है ना? नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते। अंजलि भाभी, हमें आपका डाइट प्लान चाहिए। मेरी बीवी मिनी को भी अपना वजन कम करना है। क्या? देखिए भाई, हेल्थ का ध्यान रखना, वजन कम करना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रोफेशनली किसी को डाइट टिप्स देती नहीं हूँ। और आपको किसने कहा कि मेरे डाइट प्लान फॉलो करने से वजन कम होता ही है? कहने की क्या जरूरत है, मेरा अनुभव है, मैं आपके डाइट फूड खाने से ही पतला हुआ हूँ। क्या? हाँ। आपकी करेले की सब्जी, मेथी का सूप, तुलसी का सूप, ये कहीं नहीं मिलता। 1 मिनट, आपने मेरा डाइट फूड कब खाया? मैंने तो कभी नहीं खिलाया। और आप है कौन? अंजलि भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दत्तात्रेय, तारक मेहता जी के ऑफिस में प्यून था। ओह माय गॉड, दत्तू भाई। लेकिन आप इतने पतले कैसे हो गए? मेरा मतलब है आपका वजन तो 120 किलो था। हाँ, पर अब मेरा वजन 50 किलो है। रुकिए, मैं आपको अपने पहले की फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए। भाई ये आप हैं? अनबिलीवेबल, आपका सच में बहुत फिटनेस हो गया है। चमत्कार, इसे तो चमत्कार ही कहना पड़ेगा। जी हाँ, ये चमत्कार ही है, और ये चमत्कार हुआ है अंजलि भाभी की वजह से। सब अंजलि भाभी की मेहरबानी है। मेहरबानी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। आप रोज तारक सर को टिफिन भेजते थे ना? हाँ। और तारक सर कहते थे मुझसे ये टिफिन नहीं खाया जाएगा, और वो टिफिन मुझे दे देते थे। हाँ? और मैं पूरी श्रद्धा के साथ वो टिफिन खाता था। What? मेरा भेजा हुआ टिफिन तारक आपको देते थे? हाँ, पूरे 6 महीने मैंने आपका टिफिन खाया है।
और बदले में तारक सर के लिए पाव भाजी, पिज्जा, डोसा, पनीर मसाला, बड़ा पाव ये सब लेकर आता था। क्या कह रहे हैं आप? मेहता साहब अपना टिफिन आपको देते थे और खुद मसालेदार खाना खाते थे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इनका डाइट फूड खाने के बाद मैं इतना पतला हो गया हूँ कि मैं अब मॉडलिंग करता हूँ। और मैंने प्यून की नौकरी भी छोड़ दी। क्या? माता जी, मेहता साहब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। नहीं, तारक ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरे तारक ऐसा नहीं कर सकते। कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं ना? अंजलि भाभी, पूरे 6 महीने मैंने आपका कम नमक वाला खाना खाया है। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये बिल्कुल सच है। मेरा वजन आपका टिफिन खाने से ही कम हुआ है। प्लीज आपका डाइट प्लान मुझे भी दीजिए ना। अभी क्या हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ये पतले हो गए और मैं मोटी रह गई। हाँ, दूंगी सारी रिस्क। हाँ, वो बाद में दे देंगे आपको। ओके, हम बाद में आते हैं। नमस्ते, बाय बाय। नमस्ते। तारक ऐसा नहीं कर सकते थे। भाभी आपने क्या क्या नहीं किया अपने पति के लिए, और उन्होंने क्या किया अपने टिफिन के साथ। जमाने में किसी चीज का भरोसा नहीं है। अरे अपने पति का भी भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन ताजी सब्जियों के लिए गंगूबाई का भरोसा जरूर करना। काय बोलते हैं? वो ऐसा बोल रहा रो नहीं तो क्या करूं दया भाभी। मैंने तारक के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके लिए सैलेड, सूप, उनका डाइट फूड सब तैयार करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। भाजी वाली नहीं आती है तो खुद मार्केट जाके चुन चुन के भाजी लाती हूँ। मेथी, पालक, तुलसी, अड़हुल, करेला, इतनी मेहनत करके उनके लिए टिफिन बनाती हूँ। और वो है कि ऑफिस में जाके टिफिन प्यून को खिला देते हैं। ये तो गलत बात है। हम लोग प्यार से, मेहनत से हमारे पति के लिए स्वेटर बुनते हैं, और हमारे पति अगर वो स्वेटर किसी और को दे दे तो बुरा तो लगेगा ही। हाँ, वो तो है। आपको पता है, जब मेरी शादी तारक के साथ हुई थी तब मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ में तारक का हाथ रख के कहा था कि अंजलि बेटा, हाथ से मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी तेरी, बस उसके खाने का ध्यान रखना। कुछ भी तला हुआ, तेल वाला, बाहर का खाना खाता है ना तो तारक की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने उन्हें ये सब खाने से बिल्कुल मना किया है। तभी मैंने मेरी सासू माँ को वचन दिया कि आज से मेरा एक ही ध्येय, तारक की तंदुरुस्ती। और उनके लिए आज से मैं भी तेल वाले और मसालेदार खाने का त्याग करती हूँ। अंजलि भाभी, वाह! जिसे गांधारी बहन ने अपने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी थी, वैसे आपने मेहता साहब के लिए स्वादिष्ट मसालेदार खाना त्याग कर दिया। धन्य है आप, धन्य है। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला दया भाभी? मेरे प्यार का अपमान, मेरे प्यार का मजाक। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगर आपकी जगह मैं होती ना और तारक भाई की जगह पे रोशन होता तो मैं इसको ऐसी सजा देती कि वो तारक से डर जाता है। मैं तो हंस का खाना पीना ही बंद कर देती। मैं तो इनको 4 दिन बेंच पे खड़ा रहने की सजा देती, और वो भी दोनों हाथ ऊपर करके। हाँ, लबाड़ पड़ा है नहीं काम। अब मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं मेरे मायके जा रही हूँ। निर्णय मत लीजिए। देखिए, आप पहले मेहता साहब से बात कीजिए, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। हाँ। फिर सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अरे फिर आप जो भी निर्णय लेंगे ना, उसमें हम सब आपका साथ देंगे। ठीक है, पर आज मैं तारक से मेरे एक एक टिफिन, एक एक सूप और एक एक सैलेड का जवाब मांगूंगी।
और उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेरे टिफिन का मजाक क्यों उड़ाया, क्यों। आने दीजिए तारक को घर पे, क्योंकि आज डाइट प्लान नहीं, फाइट प्लान होगा। फाइट।